तो ये है प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर एक संक्षिप्त जानकारी। देखिए 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप ना सचमुच एक बारूद के ढेर पर बैठा था और इस ढेर का सेंटर था बाल्कन क्षेत्र। सारा तनाव असल में दो बड़ी सोच की टक्कर की वजह से था, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं इन विचारधाराओं की टक्कर की। एक तरफ तो था राष्ट्रवाद, मतलब अपनी कल्चर और भाषा के बेस पर एक आज़ाद देश बनाने की इच्छा, और वहीं दूसरी तरफ था साम्राज्यवाद, जहां ब्रिटेन, जर्मनी जैसी बड़ी बड़ी ताकतें दूसरे देशों पर कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से रेस लगा रही थीं। और इसी रेस ने पूरे यूरोप में एक अविश्वास का माहौल बना दिया था। दूसरा, बाल्कन का संकट, जो इस पूरे तनाव का आप कह सकते हैं एपिसेंटर था। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य जैसे ही कमजोर हुआ ना, तो ये इलाका आज़ादी के लिए बेचैन हो उठा। सर्बिया जैसे देश वो चाहते थे कि सारे स्लाव लोगों को मिलाकर एक देश बनाया जाए। इसे पैन स्लाववाद कहा गया। अब रूस तो इस आइडिया के साथ था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को बहुत डर था। उसे लगा कि ये बगावत की आग उसके अपने साम्राज्य तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो सर्बिया का पक्का दुश्मन बन गया। और फिर वो एक चिंगारी जिसने आग लगा दी। यूरोप उस टाइम पर ना दो टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, तो दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। माहौल तो पहले से एकदम गर्म था, और तभी 28 जून 1914 को एक सर्ब राष्ट्रवादी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी। बस इसी एक घटना ने वो चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिसने पूरे यूरोप को जंग में धकेल दिया। तो हुआ ये कि जब स्थानीय राष्ट्रवादी आकांक्षाएं बड़ी ताकतों के साम्राज्यवादी टकराव से मिलीं, तो एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे महाद्वीप को जंग की आग में झोंक दिया।